बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए साथ और कहा, या रसूलल्लाह, मेरी शादी करवा दें, मैं बहुत काला हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की कोई नहीं देता। आपने कहा, अच्छा। और फिर पूछा, क्या उमर बिन वहाब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे, जाकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा साथ थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। साथ इसी कदमों के साथ वापस आ गए। लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है, ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो साथ पहले से मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो हमारी बात ठुकरा दी। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूलुल्लाह, आप मेरी बेटी का साद के साथ निकाह पढ़ा दें। 400 दिरहम हक में तय हुआ। आपने फरमाया, साद अपनी बेटी को ले जाओ। कहा, या रसूलल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक मेहर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान के पास जाओ और इनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारा काम कर देंगे। साद इनके पास गए और अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक मेहर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ ताइफ लेता हूँ, और बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने में कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे इनके कान में आवाज़ पड़ी तो मुसलमानों, आओ दफा करने के लिए। तो बीवी के ताइफ का ख्याल तरक किया और एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते इनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बदू ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नज़र पड़ी तो नज़दीक आए और साद से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारी बीवी के पास होना चाहिए था। तब तक साद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ मज़ीद बढ़े और उनका सर अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप अभी रो रहे थे और फिर अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं साद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलिशान महलात नज़र आए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत